भक्तजनों का आज के भक्तमाल की कथा में स्वागत है। महाभारत का उद्योग पर्व का सनुसुजात पर्व, जिसमें कि धृतराष्ट्र को सनुसुजात जी, जो कि 5 सनत कुमारों में से एक हैं, उपदेश दे रहे हैं। कल एक प्रश्न आया था, बड़ा ही सटीक प्रश्न है और आज के कथा के संदर्भ में उसी का ही उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न ये आया था कि अगर भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो मौन है। कल मौन की चर्चा की जा रही थी कि मौन क्या है। वाणी से परे, मन से परे जो वो स्थिति है जिसे कि हम वेदांत की भाषा में तुरीय अवस्था कह देते हैं। जागृत अवस्था नहीं हमारी, स्वप्नावस्था भी नहीं, जब हम सपने देख रहे होते हैं, और घोर निद्रा की सुषुप्ति अवस्था भी नहीं, तुरीय अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं के परे और इन तीनों अवस्थाओं का जहां से उद्गम होता है वो तुरीय अवस्था है। उस तुरीय अवस्था को ही यहाँ पर वो परमात्मा कहा गया, जो कि वाणी से परे है। जो वाणी से परे है और जहां से सब प्रकार के शब्दों का उद्गम होता है, वही मौन है और वही परमात्मा है। तो कल की कथा में ये चर्चा हुई, तो प्रश्न ये आया कि अगर वो परमात्मा मौन है तो फिर उसका हम वाणी से कैसे भजन करें। वाणी का साधना में, वाणी का उसके भजन में, प्रार्थना में, उसकी भक्ति में क्यों प्रयोग करें, क्योंकि परमात्मा तो वाणी से परे है। अगर वाणी की पहुंच उस मौन परमात्मा तक नहीं, तो फिर वाणी का साधन में, वाणी का परमात्मा तक पहुंचने में क्या प्रयोजन है। धृतराष्ट्र का भी यही प्रश्न है। जो पूछने की शैली है, शब्द हैं वो अलग हैं, लेकिन प्रश्न 100% यही प्रश्न पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र जी। आज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र जी? पूछ रहे हैं कि अगर तीनों वेदों को जानने वाला भी पाप कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता, तो फिर वेदों का इतना बड़ा प्रलाप क्यों किया गया है। प्रलाप किया गया है, प्रलाप के अर्थ यहाँ पर यह है कि ये क्यों कहा गया कि तीनों वेदों को जानने वाला ब्रह्मलोक में अवश्य ही प्रतिष्ठित होता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि तीनों वेदों को जानने वाला, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जानने वाला तीनों लोकों में कैसे प्रतिष्ठित हो, तीनों वेदों को जानने वाला ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ऐसी धारणा प्रचलित थी महाभारत के समय में कि जो तीनों वेदों को जानता है वो ब्रह्मलोक पहुंच ही जाता है। ओम। तो धृतराष्ट्र का यह प्रश्न है कि तीनों वेदों को जानने वाला अगर ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचता, अगर पाप से निवृत्त नहीं होता, तो फिर वेदों का क्या प्रयोजन है। और कल जो प्रश्न आया वो भी यही प्रश्न था। वेद क्या है? वेद हैं भगवान की वाणी, परमात्मा की वाणी ही वेद हैं। तो कल जो प्रश्न आया वो भी यही था कि अगर परमात्मा मौन है तो वहां फिर हमें वाणी कैसे लेके जाएगी। अगर वाणी से परे परमात्मा की स्थिति है तो वाणी का भक्ति में क्या प्रयोजन है। तो उसके उत्तर में जो सनुसुजात जी कहते हैं वो मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा, और उसी के साथ ही वाणी का क्या प्रयोजन है भजन में, साधना में, भक्ति में, वो भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अगर ना हो पाए तो प्रश्नकर्ता फिर से यहाँ पे प्रश्न करें, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। सनुसुजात जी कहते हैं, देखो धृतराष्ट्र, तीनों वेदों को जानने का अभिप्राय क्या है। तीनों वेदों को जानने का अभिप्राय ये है कि वेदों का प्रयोजन समझ आ जाए। और वेदों का प्रयोजन क्या है बताते हैं, या मैं आपको एक मॉडर्न एग्जांपल दे देता हूं। वो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एग्जांपल दिया है वो भी आपके सामने रखूंगा।
मॉडर्न एग्जाम्पल ये होगा कि अगर आपको एक स्थान से दूसरी स्थान जाना है, अगर ड्राइव करना है, तो आजकल बहुत से लोग ये जो एप्स आती हैं मैप्स वाली, गूगल मैप्स हुआ या वेज हुआ, उसका प्रयोग करते हैं। डेस्टिनेशन डाल दी, उसमें तो बता देगा कि कौन सी सड़क से कहाँ से मुड़ना है, किस तरफ जाना है, कितना समय लगेगा, किस तरफ ट्रैफिक है। हर प्रकार की सूचना आपको बड़े सुविधाजनक तरीके से मिल जाएगी। वेदों का भी यही प्रयोजन है। वेदों का क्या प्रयोजन है? वेदों का प्रयोजन ये है कि वो हमें बताएं कि उस परमात्मा तक हमें कैसे पहुंचना है। अगर आप जो गूगल मैप्स बता रहे हैं उसके अनुसार गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपनी यात्रा को नहीं उसके अनुसार तय करेंगे, तो फिर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। पहुंचेंगे तो बहुत कठिनाई से पहुंचेंगे, देर हो जाएगी, बहुत समय लग सकता है, भटक कर जाना पड़ेगा, हो सकता है, अगर खुद रास्ता ना पता हो तो। उसी प्रकार ही वेद का प्रयोजन है। जो गूगल मैप्स पे किसी मानचित्र पर जो गंतव्य आपको दिखाता है कोई उंगली करके कि यहां पर आपको जाना है, तो वो जहां पे उंगली कर रहा है वो गंतव्य नहीं है, वो तो केवल गंतव्य का मानचित्र है। मानचित्र पे उस गंतव्य को इंगित किया गया है। लेकिन अगर हम उसी को ही अगर गंतव्य समझ लें, अगर हम वो रास्ता याद कर लें, मान लीजिए जो गूगल मैप्स हमें रास्ता बता रहा है वो हमने याद कर लिया पूरा, लेकिन हम बैठे हैं वहीं के वहीं जहां पे बैठे हैं, तो क्या अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने गंतव्य पे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। वेदों का भी यही प्रयोजन है। वेद हमें वो मार्ग बताते हैं जिससे कि हम उस मौन रूपी परमात्मा तक पहुंच सकें। लेकिन मौन रूपी परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें किसी प्रकार की मार्ग दिखाने वाले की, कोई हमारे लिए मार्ग प्रदर्शित करे, उसकी आवश्यकता है। और उसमें वाणी का अवश्य में भी, शब्दों का, वेद वाक्यों का अवश्य में भी बहुत बड़ा प्रयोजन है। तो केवल वेद को जानकर सकाम कर्मों में प्रवृत्त होकर वेद कंठस्थ करके उनका शुद्ध उच्चारण करके ही कोई ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा या मुक्ति प्राप्त कर लेगा, जैसे भी आपकी समझ में ठीक बैठता हो, तो परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, मुक्ति केवल और केवल वेद वाक्यों को अक्षरशः जानने से संभव नहीं है। हमें तदनुसार अपना जीवन भी जीना होगा। और वो कैसे? सकाम नहीं, सकाम कर्मों को अपनाएंगे। वेदों में सकाम कर्मों की बहुत सी महिमा है, लेकिन अगर उनको अपनाएंगे तो हमें क्षणिक फल प्राप्त होगा, और फिर जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर आ जाएंगे हम मर्त्यलोक में, जैसे कि भगवान ने गीता में कहा। तो ये जो क्षणिक फल है ये तो संसार चक्र में डालने वाला है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदों का कोई प्रयोजन ही नहीं है। वेदों का प्रयोजन है, और ये है वेदों का प्रयोजन कि वो परमात्मा वाणी से परे तो है, लेकिन वेद हमें ऐसा मार्ग बताते हैं, निष्काम कर्म का धर्म जो है वो उसका प्रतिपादन करते हैं, जिससे कि हम अवश्यमेव इस प्रपंच से, इस माया के संसार से मुक्त होकर परमात्मा में स्थित होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो वेदों का कोई दोष नहीं है यहाँ पर। दोष तो हमारी अपनी बुद्धि का है। हमारी जो प्रज्ञा है वो वेदों के सार तत्व को नहीं समझ पाती। क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि भांति भांति की कामनाएं मन में उठती रहती हैं, प्रमाद है। और वही हमें बार बार यही प्रमाद, यही कामनाएं, यही विषय बार बार मृत्यु की तरफ धकेलते रहते हैं। जन्म जन्मांतरों से करते आए हैं और जन्म जन्मांतरों तक करते भी रहेंगे, जब तक हम अपने कर्मों के फल का त्याग नहीं कर देते, निष्काम कर्म नहीं अपना लेते, भगवत अर्पित बुद्धि से ही कर्मों को नहीं करते। अपने कर्तव्य कर्म को इसीलिए ही करते हैं, नहीं करते कि केवल करणीय है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, फल के बारे में किसी प्रकार की अभिप्सा ना हो। तो वो जो इस प्रकार का जो तप है, इसे उन्होंने तप बोला, और इसे कहा विशुद्ध भाव युक्त तप। ये जो विशुद्ध भाव युक्त तप है, बिना किसी कामना के
उससे व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो वेदों का, शब्दों का, वाणी का प्रयोजन हमें यही है कि हम उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लें। लेकिन अगर उसे हम ठीक से नहीं समझते, उनके सार तत्व को नहीं समझते, उनके गूढ़ार्थ को नहीं समझते और केवल सकाम कर्मों में ही लिप्त रहते हैं, तो फिर तीनों वेदों को जानते हुए भी व्यक्ति पाप कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। तो धृतराष्ट्र आगे पूछते हैं, विशुद्ध भाव युक्त तप ऐसा प्रभावशाली बढ़ा चढ़ा कैसे हो जाता है कि सकाम जो तप है वो तो क्या है, फल मिलता है, फल खत्म हो गया, क्षीण हो गया पुण्य, और फिर से तप करोगे तो अच्छा मिल जाएगा। अगर पाप कर्म हो गया तो फिर हाँ भुगतना पड़ेगा, कई प्रकार की पीड़ा कष्ट, कई प्रकार की यातनाएं हमें भुगतनी पड़ेंगी पाप कर्म के चलते। लेकिन निष्काम भाव से तप करने से तत्व ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है, और तत्व ज्ञान रूपी फल प्राप्त करके क्या होता है, व्यक्ति वो जीवात्मा मुक्त हो जाती है। ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये कैसे है, ये निष्काम तप की इतनी ज्यादा महिमा कैसे हो गई, तब तो वो भी करते हैं जो सकाम कर्म करते हैं। गुरुदेव कहा करते थे कि जो सुबह से लेकर शाम तक कोई मजदूर मेहनत करता है वो भी तो महान तप कर रहा है। आजकल इस गर्मी में, उत्तर भारत के गर्मी के मौसम में, अगर कोई 40-45 डिग्री में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 5 बजे तक कड़ी धूप में कड़ी मेहनत कर रहा है, तो क्या वो महान तप नहीं कर रहा? अवश्य कर रहा है। अगर हम में से ज्यादा लोगों को कोई कहे, श्रोताओं को मुझे मिलाकर, कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, 5:30 बजे तक धूप में काम करो, इतने पैसे देंगे, नहीं कर पाएंगे। 2 घंटे में ही हमें लू लग जाएगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है वहां पे ही बेहोश होकर गिर पड़े 2-4 घंटे में ही। शाम के 5:30 बजे तक, 5 बजे की बात तो छोड़ दीजिए। तो इतना महान तप कर रहा है। कोई भी मजदूर मेहनत करता है सारा दिन कड़ी धूप में, महान तप कर रहा है, लेकिन उसका वो तप सकाम है। सकाम कैसे है कि हाँ, अपने पेट के लिए और अपने परिवार के लिए ही तप कर रहा है। अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए वो इस तप में संलिप्त है। और अब तो वो भी महान कर रहा है एक प्रकार से, जो हम लोग नहीं कर सकते, ज्यादातर हम में से लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसका जो फल है वो क्षणिक है, वो फल ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। क्या मिलता है जानता नहीं, कोई 400, 500, 700 रुपए एक दिन के मिल जाते होंगे मजदूर को आजकल। वो धन कितने दिन चलेगा? 2-4 दिन भी नहीं निकलते होंगे। और हाँ, और फिर से वही कड़ी कड़ी मेहनत। तो ये जो मजदूर कर रहा है, हम में से ज्यादा लोग भी यही कर रहे हैं। अत्यंत कठोर तप हम भी करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? कामना सहित करते हैं। ये जो क्षणिक, इस माइक जगत के जो पदार्थ हैं, क्षणिक माइक जगत के पदार्थों को प्राप्ति के लिए हम घोर तप करते हैं। लेकिन वो तप उन्होंने क्या कहा, ये फल या तो यहाँ भोग लेंगे या परलोक में भोग लेंगे, लेकिन उसका जो फल है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। स्थायी फल किसका है? स्थायी फल उस निष्काम तप का है जिससे कि तत्व ज्ञान रूपी प्राप्ति होती है। और तत्व ज्ञान रूपी प्राप्ति से, भगवत प्राप्ति से, प्रभु के प्रेम की प्राप्ति से, पराभक्ति की प्राप्ति से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है सब प्रकार के कर्मों से, सब प्रकार के बंधनों से। इसीलिए इसे कहा गया विशुद्ध भाव युक्त तप। तो धृतराष्ट्र को अब भी आश्चर्य हो रहा है कि ये निष्काम तप सकाम तप से इतना बड़ा फल क्यों देता है। ये मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन अब ये देखते हैं सनत्सुजात जी क्या कहते हैं। कहते हैं कि ये निष्काम भाव से किया हुआ तप कौन सा? भगवत प्राप्ति के अर्थ में किया हुआ तप हमेशा
हमें शुद्ध करता है, सकाम तप नहीं। सकाम तप से, सकाम तप हो गया मजदूरों वाला तप, ठीक है। और निष्काम तप वो है जो हम किसी फल की दृष्टि से नहीं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। ये कहते हैं सब प्रकार से निर्दोष होता है, इसमें भोग वासना रूप दोष नहीं रहता। निर्दोष क्यों है? क्योंकि भोग वासना नहीं है। भोग वासना का ही तो परित्याग हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं। सकाम तप में भोग वासना जुड़ी हुई है, निष्काम तप में भोग वासना नहीं जुड़ी हुई है। और भोग वासना ना जुड़ी होने के कारण ही इसको विशुद्ध तप कहा गया है। इसका फल महान बताया गया है, तत्व ज्ञान रूपी महान फल प्राप्त होता है। और आगे कहते हैं कि ये जो निष्काम तप है, ये ही इस जगत का मूल है। ब्रह्मा जी की जब चर्चा कर रहे थे द्वादश प्रधान भक्तों में, तो वहां पर भी ये बात आई थी, जब ब्रह्मा जी अपना ओरिजिन खोज रहे थे कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अपने उत्पत्ति का कारण खोजते हुए कभी कमल की नाल में गए और कभी आसपास देखने लगे, लेकिन जब कुछ दिखा नहीं तो उनको क्या सुनाई दिया? तपह तपह तपह। और वो तप में संलग्न हो गए, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। इस प्रयोजन से वो तप में संलग्न हुए। भगवान विष्णु ने ही तप तप के जो शब्द किए, उससे उनको प्रेरणा मिली तप के लिए। रामचरितमानस में भी आया क्या? तप बल रचि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करी संहारा, तप बल शेष धरहि में भारा। तप से ही सब कुछ हो रहा है। क्या? जो प्रपंच रच रहा है विधाता ब्रह्मा जी, जो सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, वो भी तप से कर रहे हैं। विष्णु जो पालन कर रहे हैं, वो भी तप से कर रहे हैं। और जो शंभु, भगवान शंकर जो संहार कर रहे हैं, वो भी तप से ही कर रहे हैं। और शेषनाग ने जो इस पृथ्वी को धारण कर रखा है सर पे, वो भी तप से ही कर रहे हैं। सब कुछ तप से ही होता है। और यहाँ पर संत सुजात जी भी कह रहे हैं कि तप ही इस सृष्टि का आधार है। जहाँ पे जो भी हो रहा है इस सृष्टि में, इस माइक जगत में भी जो कुछ हो रहा है, वो तप से ही हो रहा है। इस तप से, सकाम तप से नहीं, निष्काम तप से। सकाम तप से तो क्या हो रहा है? विनाश होता है। सकाम तप से विनाश, दुर्गति होती है सृष्टि की। सकाम तप से दुर्गति होती है, और निष्काम तप से ही सृष्टि का चक्र चलता है। अब धृतराष्ट्र जी को थोड़ी तसल्ली होगी, ठीक है, कि ये जो निष्काम तप है ये बड़ा अच्छा है, इसको मैं, आपका ये पॉइंट मुझे समझ में आ गया, ऐसा धृतराष्ट्र जी ने बोल दिया। लेकिन अब कहते हैं कि इसके जो दोष हैं तपस्या के, वो बताइए, कि तप को, निष्काम तप के जो लक्षण हैं वो बताइए आप हमें। निष्काम तप करें तो उसमें किन किन दोषों से हमें बचना चाहिए, आप मुझे ऐसा बताएं। धृतराष्ट्र ने इस प्रश्न को उनके आगे रखा। लेकिन यहाँ पर आगे जाने से पहले मैं आपको अब तक की थोड़ी सी समरी दे दूं कि अब तक क्या क्या प्रश्न किए धृतराष्ट्र ने और क्या क्या उत्तर उनको मिले। सबसे पहले धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या पूछा? कि आपका ये सिद्धांत है कि मृत्यु है ही नहीं, तो मृत्यु नहीं है तो मृत्यु से बचने के लिए प्रयत्न किया जाए, लेकिन मृत्यु देखने में भी आती है, तो क्या बात सही है? उसके उत्तर में बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा। क्या कहा यहाँ पे संत सुजात जी ने? कि मृत्यु नहीं है ज्ञानी के लिए, और जो प्रमादी है उसके लिए मृत्यु है, और प्रमाद ही मृत्यु है। उन्होंने ऐसा कह दिया कि अगर प्रमाद को दूर कर दिया जाए निष्काम कर्मों से, भगवत प्राप्ति से, परमात्मा में स्थित होकर परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करके प्रमाद को हम अवश्य में दूर कर सकते हैं। अगर इसको दूर कर दें, प्रमाद को, परमात्मा की प्राप्ति से, पराभक्ति से, तो फिर हमारे लिए मृत्यु नहीं है। मृत्यु एक तिनके के व्याघ्र की तरह है, जो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। देखने में लगती है कि हाँ खड़ी है वहां पर, जैसे कोई घास फूस का शेर हो, लेकिन वो हमें खा नहीं सकता। वैसे ही मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई, त्याग की बात आई, तो धृतराष्ट्र को थोड़ा अखर गया, वो जैसे कह देते हैं हम आम भाषा में, कि उनको ये बात पूरी जची नहीं। तो कहते हैं कि वेदों में तो कई प्रकार के कर्म बताए गए हैं, तो उन सब सकाम कर्मों का अनुष्ठान क्यों ना किया जाए? तो उसके लिए कहते हैं कि
सकाम कर्मों का जो फल है वो तो हाँ क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, और थोड़े समय के जो फल हैं उसका फिर हाँ जो पुण्य होंगे उसकी प्राप्ति होगी, फिर कर्म में लगेंगे तो हो सकता है पाप कर्म भी हो जाएं, पुण्य पाप जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो। लेकिन फिर यही बात कहते हैं कि धर्म की बात करते हैं फिर कि धर्म की हाँ कुछ लोग धर्म का आचरण करते हैं और फिर पाप का भी आचरण करते हैं। तो वेद रूपी धर्म से क्या पाप की निवृत्ति हो जाती है? तो वहां पर फिर संसुजात जी कहते हैं कि नहीं, वेद रूपी धर्म से सकाम धर्म से पाप की निवृत्ति नहीं होती, पाप भी भोगने पड़ेंगे और अपने पुण्य रूपी कर्म भी भोगने पड़ेंगे। तो वेदों की जो अगर सकाम रूप से हम वेदों का अनुपालन करेंगे तो उससे मुक्ति नहीं होगी। धृतराष्ट्र जी फिर पूछते हैं कि कई लोगों को प्राप्त होते हैं, लोग वेदों में जो बताए गए कर्म हैं उनको प्राप्त हाँ उनको करके कई प्रकार के लोगों को लोग प्राप्त कर लेते हैं, पुण्य आत्माएं कई लोगों को प्राप्त कर लेती हैं। तो फिर उसको प्राप्त क्यों ना किया जाए? फिर सनुजा जी यही बात कहते हैं कि हाँ वो पुण्य अर्जित करके पुण्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्थायी आपको सुख नहीं दे सकते, स्थायी आनंद नहीं दे सकते, क्योंकि पुण्य जब अर्जित किए हुए पुण्य हाँ क्षीण होंगे तो फिर आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण को ब्रह्मवेता होना चाहिए। ब्राह्मण की क्या परिभाषा है वो भी बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ लें इस बात को कि जो कोई भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा कर रहा है वो ब्राह्मण ही है यहाँ पे इस दृष्टि से, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और धृतराष्ट्र तो ब्राह्मण नहीं है, धृतराष्ट्र तो क्षत्रिय हैं। लेकिन वो चर्चा इसलिए कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो आइडियल बिहेवियर है वो क्या है, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में जो आइडियल बिहेवियर है उसको वो ब्रह्मविद या ब्राह्मण कह के बता रहे हैं। तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? सकाम कर्मों का अनुष्ठान ना करके निष्काम कर्म का अनुष्ठान करके तपस्या में संलग्न होकर और अपने आप को अपनी साधना को छिपाकर किसी प्रकार का आडंबर ना करके आडंबरहीन होकर अपने स्वधर्म का पालन करे और अपने स्वधर्म का निष्काम रूप से पालन करके वो मुक्ति का अपना द्वार खोल ले, ये बात कही। फिर कहते हैं यहाँ पे मौन की बात आई कि मौन रहना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए। एक तो सकाम कर्म ना करे, मान ना हो, और अपने कर्मों का आडंबर करके दूसरों से धन ना ऐंठे, अपनी मान प्रतिष्ठा की कामना ना करे। अब मान प्रतिष्ठा की कामना ना करके मौन में उन्होंने परमात्मा की स्थिति को बताया। तो वो आज हमने चर्चा की कि मौन में परमात्मा कैसे स्थित है, कल भी चर्चा की थी। उसके बाद फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि फिर अगर मौन परमात्मा को ही प्राप्त करना है निष्काम भाव से तो फिर वेदों का क्या प्रयोजन है? क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है कि तीनों वेदों को जानने वाला तो मुक्त हो जाता है, ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। तो ये चर्चा अभी तक हो गई है। अब जब तप की बात आई कि तप करना चाहिए और निष्काम भाव से तप करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म कह लीजिए, निष्काम भाव से तप कह लीजिए, त्याग कह लीजिए, या फिर इसे कह लीजिए कि प्रभु को अर्पित करके ही सब कर्मों को हाँ करके प्रभु को निवेदन कर दें, एक ही बात है, एक ही बात है, बात अलग अलग नहीं है। अब जब बात आ गई, धृतराष्ट्र को यह समझ आ गया कि हाँ निष्काम भाव से ही तप करना चाहिए, तीनों वेदों को जानने से या सकाम कर्म करने से अपनी हाँ मुक्ति नहीं होने वाली, अपना कल्याण नहीं होने वाला। तो इतनी चर्चा के बाद बार बार एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछने के बाद जब धृतराष्ट्र की मन में ये बात बैठ गई है कि हाँ निष्काम भाव से ही तप करना चाहिए, तो अब पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र क्या कि तप में क्या क्या दोष हो सकते हैं, किन किन दोषों से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। आप ये सनातन गोपनीय ब्रह्म तत्व मुझे बताएं, क्योंकि निष्काम तप से बिना किसी दोष के तप से ही उस सनातन ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। ये भक्ति जो है वो भी तप ही है। हाँ लेकिन तप सुन के हमें थोड़ा गड़बड़ाहट होती है कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा।
हाँ, जैसे पता नहीं 1000 साल एक ही पांव पे खड़ा रहना पड़ेगा तो ही तप होगा क्या? नहीं, भक्ति का मार्ग भी तप का ही मार्ग है, लेकिन वो सुगम लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम जो भी करते हैं वो प्रेम से प्रेरित, भावना से प्रेरित होके करते हैं। तो प्रेम से प्रेरित होकर हम जो भी करते हैं तो वो हमें बोझ नहीं लगता, वो कर्म हमें बोझ नहीं लगता। तो प्रेम से प्रेरित होकर ही भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति का मार्ग सुगम है। लेकिन जो तप करता है उसके मन में हो सकता है कि भक्ति की वो भावना ना हो सकता है, हो सकता ना हो। अगर नहीं होगी तो फिर तप का जो मार्ग है वो थोड़ा कष्टप्रद प्रतीत होता है, कष्टप्रद प्रतीत होता है तप का मार्ग। और तप का मार्ग ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो जो निर्गुण की उपासना करने वाले वो तप का मार्ग चयन करते हैं। और उसमें जो फिर गति है वो थोड़ी, हाँ, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्व्याप्यते 12वें अध्याय में कहा भगवान श्री कृष्ण ने। तो उसमें जो गति है फिर दुख से होती है, कष्टप्रद है, थोड़ी हो जाती है गति वहां भी। लेकिन तप का मार्ग अपनाने के बाद भी जो भी अर्जित किया है तप से, अगर उसका हम सकाम उपभोग कर लेंगे तो वो भी सारा किया कराया गड्ढे में पड़ जाएगा। उसको भी निष्काम भाव से करेंगे तो ही गति होगी। निष्काम भाव भक्ति से स्वतः आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। भक्ति मार्ग इसलिए सुगम है। सब कुछ कर भी लेंगे, हाँ, कड़े से कड़े नियम भी हम पालन कर लेंगे, लेकिन क्योंकि भगवान के चरणों में प्रीति है इसलिए करते हैं, तो प्रेम के नाते जो भी किया जाता है उसमें कष्ट नहीं लगता। बात यह है, तो इसलिए सुगमता से हो जाता है। और सकाम भाव आ ही नहीं सकता, निष्काम होंगे ही, क्योंकि जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं, भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो भक्ति भी हो गई, तप भी हो गया, निष्काम भाव भी अपने आप आ गया, और विषयों से विरक्ति भी अपने आप हो जाएगी। मन भगवत चरणों में लग गया तो विषय अपने आप फीके लगने शुरू हो जाएंगे, अवश्य में। भक्ति का मार्ग इसलिए सुगम है। लेकिन यहाँ पे जो भी तप की परिभाषा बताई जाएगी या जो भी गुण दोष बताए जाएंगे वो सब मार्गों के लिए एप्लीकेबल हैं। दे आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो ये नहीं है कि हाँ ये कोई निर्गुण की उपासना करने वालों के ही हैं और सगुण उपासकों के लिए नहीं है। तो तपस्या के जो दोष बताए गए हैं वो उन्होंने बताए 12 दोष, और 13 प्रकार के नृशंस मनुष्य बताए। नृशंस मतलब क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य, वो जो स्वभाव हैं वो हम में ना आए, और 12 प्रकार के जो ये दोष हैं वो हम में ना आए, उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो पहले ये 12 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? तपस्या के 12 प्रकार के दोष: काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिकीर्षा, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा। इनका त्याग कर देना चाहिए। इनके रहते हुए हमारा जो तप है वो एक तो निष्काम नहीं होगा, और उससे भी पहले क्या, तप होगा ही नहीं। ये सब दोष रहेंगे तो तप कर ही नहीं पाएंगे। तो इन सब दोषों से बचना चाहिए। इनमें से काम, क्रोध, लोभ पर तो हमने चर्चा की है पहले भी, और आप लोग जानते ही हैं। मोह भी आप जानते ही हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिसे कि प्रमाद कह दिया गया वही मोह है। प्रमाद, मोह, अज्ञान एक ही बात है। चिकीर्षा क्या है? चिकीर्षा को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। चिकीर्षा है हमेशा ही हमें कुछ जानने की इच्छा रहती है कि ये पता चल जाए, वो पता चल जाए, या ये कर लें, वो कर लें, कुछ नया करें। ये जो मन में भावना उठती रहती है ना, जो हमें टिक कर बैठने नहीं देती। क्या? या तो कुछ ना कुछ नया जानते रहें, या कुछ ना कुछ नया करते रहें। कुछ नया चाहिए जानने को या करने को। इसको कहा गया है चिकीर्षा। इसका ये अर्थ नहीं अज्ञानी बने रहें, लेकिन अगर मन में रजोगुण से अभिभूत होकर नए नए कर्मों में प्रवृत्ति होती रहेगी तो फिर तप नहीं होगा। तप के लिए तो मन को एक जगह टिकाना पड़ेगा। तप तो मन का ही है। शरीर से भी तप होता है, वाणी का भी तप होता है, इंद्रियों से भी तप होता है, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन अंततः वो सब तप इसलिए हैं अपने मन की शुद्धि के लिए, अपने चित्त की शुद्धि के लिए।
और जब मन है जो आपका इधर उधर भागता रहेगा, ये जान लूं, फोन पे ये चेक कर लूं, स्थान पे चला जाऊं, कुछ नया करने को सीख लूं, तो ये जो चिकीर्षा है ये हमारे मन को स्थिर नहीं होने देती। तो इस चिकीर्षा से बचें। और एक बात और बताई, असूया। असूया है दूसरों के गुणों में दोष को देखना, जिसको कि हम कह देते हैं दोष दृष्टि। लेकिन ये दोष दृष्टि भी बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट हो गया है आजकल। जैसे देखने में आता है कि किसी के दोष भी अगर दोष करके बताएंगे तो लोग कहेंगे कि आपकी दोष दृष्टि है। नहीं, ऐसी बात देखिए, दूसरों के दोषों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा सिद्धांत है। लेकिन कई बार आपको अच्छे और बुरे जो व्यक्ति हैं उनसे थोड़ा बच के चलने की आवश्यकता होती है। बुरे लोगों से थोड़ा बच के चलें तो अपनी साधना में फिर विघ्न नहीं आता। अगर कुसंग में पड़ जाएंगे तो अपनी साधना में विघ्न आएगा। उस दृष्टि से हमें ये अवश्य देखना चाहिए कि हमारे संसर्ग में आने वाले व्यक्तियों में कैसे गुण दोष हैं, उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। उनके गुण दोषों का चिंतन ना करते रहें, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन केवल अपनी साधना में किसी प्रकार का विघ्न ना आए, उस भावना से, इस सतर्कता की भावना से अपने संसर्ग में आने वाले लोगों के गुण दोषों को देखना ही चाहिए। जो गुणी लोग हैं उनका संग तो सत्संग हो जाएगा, और दोषों से परिपूर्ण लोगों का अगर संग करेंगे तो वो फिर वो कुसंग हो जाएगा। तो कुसंग से बचने के लिए गुण दोषों का विभाग आवश्यक है। तो तुलसीदास जी ने भी कहा रामचरितमानस में, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पे परिहरि बारी विकार। तो ये जो सृष्टि है वो तो करतार ने, विधाता ने जड़ दोष में, ये गुण दोष में तो बनाई है ये जो जड़ सृष्टि है। लेकिन इसमें क्या करना है, हंस की तरह जो गुण रूपी दूध है उसको ग्रहण कर लेना है, और वारी यानी कि पानी रूपी जो विकार है उसका त्याग कर देना है। गुणों के संग्रह और दोषों के त्याग के नाते ही हमें गुण दोषों का विभाग करना है। दूसरों को जजमेंट देने के लिए नहीं कि हाँ ये इतना अच्छा है, ये कम अच्छा है, ये दूसरों के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है कि हम दूसरों से केवल गुण ही ग्रहण करें, दूसरों से कहाँ के संसर्ग से हमें दोष ना आ जाएं, दोषों से बचें। इसलिए गुण दोष देखने आवश्यक है। किसी भी साधक के लिए गुण और दोषों का विभाग आवश्यक है। पर दूसरों के गुणों में दोष देखना, उससे तो किसी भी स्थिति में बचना चाहिए, किसी भी स्थिति में बचना चाहिए। और उसी को असूया कहा गया है। तो असूया नाम के दोष से तप का हनन हो जाता है, तप का नाश हो जाता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। इसके बाद जो 13 प्रकार के नृशंस मनुष्य हैं उनकी चर्चा आती है, और फिर 3 गुणों की चर्चा आती है जिनमें अमृत का वास है, उसकी चर्चा कल करेंगे। तो गुण दोषों की चर्चा, तप के गुण दोषों की चर्चा और मनुष्यों के गुण दोषों की चर्चा चलती रहेगी इस दृष्टि से, ताकि हम केवल गुणों को ग्रहण करें और दोषों का परित्याग कर दें, और हमें इससे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए संबल मिलता रहे, हम सत्संग की प्राप्ति करते रहें, जिससे कि हमारे अपने अंदर के दुर्गुणों का शनै शनै नाश होता रहे। इसी भावना के साथ आज के सत्संग को यही विराम देता हूँ। कल मिलेंगे और फिर आगे इस सन सुजात पर्व को बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।